खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मरकजी वजीर मालियात के पेश करदा बजट को रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने बताया मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मरकजी हुकूमत ने आज से पूरी गुंजाइश के साथ थिएटर शुरू करने की दे दी इजाज़त, मगर फिल्म के दौरान 2 इंटरवल करके सिनेमा हॉल को सैनिटाइज करवाना थिएटर मालिकान के लिए होगा ज़रूरी। भीड़ बाईपास रोड पर बढ़ रहे सड़क हादसा की रोकथाम के लिए पुलिस इंतजामिया हरकत में। पुलिस कमिश्नर ने किया साइट इंस्पेक्शन। मुताल्लिका सभी दफातर के जिम्मेदारान के साथ बात करके बनाया जाएगा ठोस मंसूबा। पुलिस कमिश्नर ने दिया तयक़ुन। और धुले शोलापुर हाईवे पर पेश आया एक दिलखराश हादसा। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार की जद में आ जाने से राहगीर की मौत। मुश्तइल गांव वालों ने फूंक दी कार और शुरू कर दिया रास्ता रोको एहतजाज। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की जानिब से आज पेश करदा बजट पर तनकीद करते हुए MP इम्तियाज जलील ने उसे अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया। उन्होंने बजट के सिलसिले में क्या कहा, आइए जानते हैं खुद MP इम्तियाज जलील की ज़बानी। या बजेटच्या बाबतीत मला फक्त इतकं सांगायचे आहे की एक कार्यक्रम होतं की त्याचं नाव होतं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तर या बजेटच्या बाबतीत माझी प्रतिक्रिया म्हणजे अशी आहे की मुंगेरी लाल सीतारामन के हसीन सपने हे लोकांना दाखवण्यात आलेले आहे। ऐकायला इतकं चांगलं वाटत होतं की या देशामध्ये आता काही समस्या राहिलेली नाही आहे आणि या देशामध्ये फक्त विकासाची गंगा वाहत आहे हे ऐकायला। पण खऱ्या परिस्थितीमध्ये जे इनर पॉईंट्स आपण एक अंग्रेजीमध्ये म्हणतो आपण ना की टू रीड बिटवीन द लाईन्स जे आहे ते कसं शक्य होणार आणि ते काय करणार हे काहीही माहीत नाही। फक्त मोठे मोठे आकडे दाखवण्यात आलेले आहे आणि एक सोपं म्हणजे असं सांगायचं की या देशाला विकायला त्यांनी बाहेर काढलेले आहे। स्पष्टपणे त्यांनी सांगितलेलं इतकं मोठे नाव त्यांनी घेतलेले आहे की सगळे हे जे कंपनीज होती जे प्रायव्हेट कंपनीज प्रायव्हेट लोकांच्या हातात देण्याचा डिसइन्व्हेस्टमेंट करण्याचा जे निर्णय घेतलेला आहे आणि अजून करणार आहे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेले आहे। याचा अर्थ हे आहे की येणाऱ्या काळामध्ये की कोणाच्याही जॉब गॅरंटी राहणार नाही किंवा जे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जे लोक येतील जे कंपनीज गव्हर्नमेंट कंपनीज एक्वायर करतील ते लोकांना कशामुळे ठेवतील हे एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आणि अजून जे आपल्याकडे बेरोजगारी दररोज वाढत आहे त्याच्यामध्ये भर पडणार आहे, याच्यामध्ये काहीही दुमत नाही आहे मला असं वाटतं। दुसरं म्हणजे की त्यांनी म्हटलं स्वच्छ भारत आणि स्वस्थ भारत आणि अफोर्डेबल हाऊसेस फॉर ऑल, म्हणजे ऐकायला इतकं चांगलं वाटतं। पण किती स्वस्थ भारत होतं हे आपण मागच्या 8 महिन्यामध्ये बघितलेलं आहे की अनेक लोकांना आपला जीव गमावा लागला फक्त तुमच्या चुकीच्या निर्णयामुळे। कारण हॉस्पिटलमध्ये बेड्स नाही, जिथे हॉस्पिटल आहे तिथे डॉक्टर्स नाही, डॉक्टर्स आहे तर मेडिसिन्स नाही, हे प्रकार देशभरामध्ये आपण बघितलेले आहे आणि जितके लोक मेले आहे याची संपूर्ण जबाबदारी आपली आहे। आणि आज बजेट पेश करताना मला हे सांगायचे आहे की या देशाची राष्ट्रभाषा हिंदी आहे आणि जेव्हा तुम्ही बजेट इंग्लिशमध्ये प्रस्तुत करतं की मला माहीत आहे की अनेक लोक जे पार्लमेंटमध्ये जे लोकसभामध्ये बसलेले आहे त्यांना अंग्रेजी कळत नाही, तर आपण सोप्या भाषेत सांगितलं असते तर त्यांनाही कळाले असते। मग झालं काय की जेव्हा ते बजेट प्रस्तुत करत होते तर दुसरे खासदारांना फक्त हे सांगण्यात आलं होतं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टीचे, की दर 2 मिनिटांनंतर आपल्याला ताळ्या वाजवायच्या आहे आणि ते काम करत होते। त्यांना माहीतच नाही होता की इथं काय चाललेलं आहे, आपण काय करत आहे।
म्हणून मला हे सांगायचे आहे, हे खूप निराशापूर्ण एक बजेट आहे आणि याच्यातून काहीही साध्य होणार नाही, मला असं वाटतं। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में बजट पेश किया। इस बजट में मुतालिक चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्या तासुरात रहे, ये जानने के लिए हमने बात की शहर के कुछ माहिरीन से। आइए जानते हैं इनके तासुरात। आज निर्मला सीतारामन ताईंनी जो बजेट पेश केला आहे तो तसं बघितला तर नॉर्मल आहे की नवीन असे काही म्हणजे इन्कम टॅक्समध्ये फार चेंजेस नाही केले वगैरे, पण जसं कोरोनाचा जो इम्पॅक्ट आला की याच्यामुळे इकॉनॉमी बरेच डाऊन झाली होती, गव्हर्नमेंटचं टॅक्स कलेक्शन कमी झालं होतं, त्या हिशोबाने कोणतं पण नवीन टॅक्स नाही आणलं ही फार मोठी गोष्ट आहे। जर टॅक्सेस वाढले असते तर शेवटी सामान्य माणसाच्याच खिशातून ते जातात। तसंच गव्हर्नमेंटने त्यांचा खर्च वाढवण्याच्या नवीन अनेक घोषणा केलेल्या, जसं ते एज्युकेशनसाठी जास्त खर्च करणारे, हेल्थकेअरसाठी जास्त खर्च करणारे, ते ह्या सगळ्या गोष्टीचा कुठं ना कुठं सामान्य माणसालाच फायदा होईल, त्या बाबतीत बजेट नक्कीच चांगली गोष्ट होती। तसंच त्यांनी सिनियर सिटीजनसाठी जे 75 वर्षाच्या वरती त्यांच्यासाठी इन्कम टॅक्सचं रिटर्न भरायला ऑप्शनल करून म्हणजे काढून टाकलेलं आहे, ते एक फार चांगली गोष्ट आहे। टॅक्स ऑडिटची जी लिमिट होती ती 5 कोटीवरून 10 कोटी घेऊन घेतले। जर तुम्ही डिजिटल व्यवहार करताय तर तुमच्यासाठी ही फार चांगली गोष्ट आहे, ज्याच्यामुळे लोकांचा भरपूर फायदा होईल। जीएसटी ऑडिट निघून गेलेले, त्याच्यामुळे पण व्यापारी लोकांना जे कुठेतरी परेशान होते की ऑडिट करावं लागतं, हे करावं लागतं, ते गव्हर्नमेंट त्या बाबतीत लिबरल झाली, ही चांगली गोष्ट आहे। अजून एक फार चांगली गोष्ट या बजेटमध्ये जी आली आहे ती आहे की 3 वर्षानंतर तुम्हाला इन्कम टॅक्सची नोटीस येऊ शकत नाही, जी पहिले 6 ते 8 वर्षाची प्रोव्हिजन होती, ही फार म्हणजे फार चांगली गोष्ट आहे। त्याच्या बरेचदा काय होतं की आपण 3 वर्षापूर्वी काय झालं हे कोणालाच आठवण राहत नाही, त्या गोष्टीचा आता आपल्याला सामान्य माणसाला भरपूर फायदा होणार आहे आणि मोठे मोठे व्यावसायिकांना पण फायदा होणार है। सिनेमा के शायकीन के लिए एक अच्छी खबर है। मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक आज से मुल्क भर में सिनेमा घर पूरी गुंजाइश के साथ दोबारा खुल रहे हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद फिल्म बीनों में काफ़ी मायूसी देखी जा रही थी। इस दौरान आज एक अच्छी खबर आई और मरकजी हुकूमत ने आज से फिल्मों की नुमाइश की इजाज़त दे दी। हुकूमत के जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक सिनेमा घर अब अपनी पूरी गुंजाइश के साथ खुल सकते हैं। हालांकि इस दौरान सिनेमा घरों को कोरोना मुखालिफ ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करना होगा। साल 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद से ही सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स बंद थे। वैसे तो सिनेमा घरों को 50% शायकीन के साथ फिल्मों की नुमाइश की इजाज़त 15 अक्टूबर 2020 को ही मिल गई थी, लेकिन आज से 100% शायकीन के साथ फिल्मों की रिलीज़ की इजाज़त दी गई है। मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक फिल्म के दौरान 2 इंटरवल होंगे और हर शो के बाद सिनेमा घरों को सैनिटाइज करना होगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से इजाज़त दिए जाने के बाद अब देखना यह है कि रियासत की ठाकरे हुकूमत सिनेमा घरों को खोलने की इजाज़त देती है या नहीं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से आम आदमी की कमर पहले ही टूटी हुई थी और ऐसे में मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने अब मुश्किलात में और इजाफा कर दिया। आज पेश किए गए माली बजट में मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने किसानों की मदद के नाम पे ईंधन सरचार्ज लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। ईंधन की कीमतें पहले ही आसमान की तरफ चढ़ती जा रही हैं। फिलहाल औरंगाबाद शहर में पेट्रोल करीब 95 रुपये फी लीटर और डीजल लगभग 85 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है। ताहम कहा जा रहा है कि इजाफी सेस का असर आम आदमी की जेब पर नहीं पड़ेगा और तेल कंपनियों को ये इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने होंगे। बजट में डीजल पर 4 रुपये और पेट्रोल पर 2.5 रुपये सरचार्ज लगाया गया है। ये इजाफी सरचार्ज ब्रांडेड ईंधन जैसे स्पीड, एक्स्ट्रा माइल और दूसरे प्रीमियम ईंधनों पर लगेगा, लेकिन ये तय है कि इस इजाफे का असर किसी न किसी तरह से आम आदमी की जेब पर ज़रूर पड़ेगा। बीड़ बाईपास रोड पर बढ़ते सड़क हादसा की रोकथाम के पेश नज़र आज पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने दीगर पुलिस अफसरान के साथ वहां विजिट दी और हालात का जायजा लेने के बाद मुतालिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि एक बार फिर बीड़ बाईपास रोड पर सड़क हादसात में इजाफा होने लगा है, लिहाजा इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने वहां विजिट दी और महानुभाव चौक, MIT कॉलेज चौक, रेणुका मंदिर कमान, देवलई चौक और बालापुर फाटा इन इलाकों का अपने मातहीन के हमरा जायजा लिया।
इसी तरह इलाके के साकिनान और ताजिरों से भी मुलाकात की। इन लोगों ने पुलिस कमिश्नर के सामने शिकायतों के दफ्तर खोल दिए। उनकी शिकायतें सुनने के बाद पुलिस कमिश्नर ने इन्हें यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में सभी मुतालिका दफातर के जिम्मेदारान के साथ एक मीटिंग की जाएगी और इस मसले को हल करवाने की गर्ज से ठोस मनसूबाबंदी करके इस पर फौरी अमल भी शुरू किया जाएगा। इस मौके पर डीसीपी मीना मखवाना, सातारा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेंद्र मालाले, डिप्टी इंस्पेक्टर संभाजी गोरे, ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर मुकुंद देशमुख, सुरेश वानखेरे, इंजीनियर प्रशांत पाटिल, पुलिस मुलाजिम नलावड़े और एनसीपी सोशल मीडिया सेल के शहर सदर मौजूद थे। बीड बायपासची वाढती ट्रॅफिक आणि काही अपघात झाले मागच्या काही दिवसामध्ये, त्या अनुषंगाने आज आम्ही ट्रॅफिकचे सर्व अधिकारी, त्याचप्रमाणे या बीड बायपासवर जे फ्लायओव्हर होणार आहे त्याचे इंजिनियर आणि कॉन्ट्रॅक्टर आणि लोकल पोलीस यांच्या समक्ष आज बीड बायपासची पाहणी करायला आलेलो आहे। आणि जेवढे जंक्शन्स आहेत किंवा जिथे जिथे अपघात झालेले आहेत त्या ठिकाणाची पाहणी करून, त्याचप्रमाणे जे तिथले लोकलचे नागरिक आहेत त्यांच्याशी पण चर्चा करून यामध्ये काय तोडगा काढता येईल यासाठी आज आम्ही इथे आलेलो आहे। आणि मग हे संपूर्ण इन्स्पेक्शन झाल्यानंतर आम्ही सर्वजण बसू आणि अपघात कमी होतील किंवा शक्यतो होणार नाही यासाठी जी काही उपाययोजना करायची आहे ती उपाययोजना आम्ही करू। पण आज आमचा थोडासा हा चिंतेचा विषय आहे आणि याचा संपूर्ण अभ्यास केल्यानंतरच यामध्ये काही उपाययोजना करण्याचा आमचा प्लान आहे। फुलंब्री पुलिस ने गैर कानूनी रेत बर्दारी करने वाला ट्रैक्टर पकड़ा, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस थाना ताल्लुका फुलंब्री की हदूद में वाक़ कान्हेरी की गिरजा नदी के खित्ते से मजदूरों के जरिए रेत निकासी करवाकर गैर कानूनी तरीके से रेत ले जाई जाने की इत्तला पुलिस को अपने मुखबिर के जरिए मिली, तो पुलिस ने अपने आला अफसरान से रब्ता किया और पुलिस नायक प्रशांत नादवे और हेड कांस्टेबल शेलके ने कान्हेरी ता बाबरा रोड पर राधा स्वामी सत्संग आश्रम के सामने जॉन डियर कंपनी के एक ट्रैक्टर को रोका ही था कि ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस ने रेत से लदे इस ट्रैक्टर को तहवील में ले लिया तो उसकी ट्राली बिना पासिंग की पाई गई। 3 लाख का ट्रैक्टर और 5,000 रुपये मालियत की रेत समेत जुमला 3,05,000 की मालियत पुलिस ने जब्त कर ली है और पुलिस नायक प्रशांत नादवे की शिकायत पर गैरकानूनी रेत निकासी का मामला फुलंब्री पुलिस थाना में दर्ज कर लिया गया है। राबिया बेगम हफीजुल्लाह सिद्दीकी की तहरीर करदा किताब समाजी खराबिया और मोमिना फिक्र का रस्म इजरा आज किया गया। वाज़ेह है कि मजहबी तालीमात से दूरी के सबब आज माशरे में अखलाकियाती बुराइयाँ तेज़ी से बढ़ने लगी है। इन हालत में मोमिन ख्वातीन को किसी तरह की फ़िक्र लाहक है और इन मसाइल को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इन बातों पर अहाता करते हुए राबिया बेगम हफीजुल्लाह ने एक किताब तहरीर की है जिसे समाजी खराबिया और मोमिना फ़िक्र का नाम दिया गया है। इस किताब की रुनुमाई डॉक्टर मिर्ज़ा खिज़र बेग के हाथों अमल में आई। इस मौके पर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी, अहमद इकबाल, डॉक्टर अशफाक इकबाल और दीगर मौजूद थे। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद को माहाना वजीफ़ा फौरी तौर पर अदा किया जाए। इस मुतालबे पर आइंदा 8 फरवरी से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। ये इत्तला प्रहार अपंग क्रांति संगठन के जिम्मेदारान ने MCN को दी। इन्होंने बताया कि हुकूमत महाराष्ट्र ने जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने की गर्ज से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सालाना बजट का 5% हिस्सा हैंडीकैप अफराद की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तस किया जाए और इस रकम से इन लोगों को माहाना वजीफ़ा अदा किया जाए, जिसके मुताबिक AMC इंतज़ामिया ने शहर का सर्वे करके यहाँ रहने वाले अपाहिज और माजूर अफराद की एक फहरिस्त भी तैयार की। इनमें से कुछ अफराद के बैंक अकाउंट में वजीफ़े की रकम भी अदा की, मगर 900 से ज़ायद अफराद अब तक वजीफ़े की रकम से महरूम हैं। लिहाजा वजीफ़े की रकम फौरी तौर पर इन लोगों के बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाए। इस मुतालबे पर आइंदा 8 फरवरी से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। इस ज़िमन में लाहे अमल तैयार करने की गर्ज से अपाहिज अफराद की एक अहम मीटिंग आज मुनक़िद की गई थी, जिसमें तंजीम के कायद शिवाजी गाड़े, दत्ता सालकर, युवराज पाटिल, अमित चौधरी, राजेश जायसवाल, जावेद शेख, मोहित देशमुख, सुरैया शेख, उषा प्रधान, सीता उबाले, के दुबिले और अमूल कोल्हे भी शरीक थे।
आजची जी बैठक घेण्यात आली प्रहार संघटनेची ती मनपाच्या 18 कलमी कार्यक्रमावर आक्षेप घेण्यासाठी घेण्यात आली. काय काय आक्षेप घ्यायचे, कसे आक्षेप घ्यायचे, कसं पत्र द्यायचं मनपाला हे सर्वांना समजून सांगण्यात आलं. आणि आक्षेप घेतल्यानंतर जर मनपाने याच्यावर काही ॲक्शन घेतली नाही तर त्यांची वाट न पाहता 8 तारखेपासूनच एक भव्य आंदोलन करणार आहे आम्ही महानगरपालिकेसमोर. उपोषण आंदोलन हे उपोषण आंदोलन महानगरपालिकेसमोर करणार आहे. सर्व अपंगांना जोपर्यंत पैसे मिळणार नाही तोपर्यंत मग आम्ही उठणार नाही महानगरपालिकेसमोर. आमरण हे असं मोठ्या स्वरूपाचं आंदोलन महानगरपालिकेसमोर करणार आहे. आज शहरातल्या सर्व अपंगांना काय आक्षेप घ्यायचे, काय चुका आहे त्यांच्या निर्णयामध्ये हे सगळं समजून सांगण्यात आलं आहे. आणि आता 2 दिवसातच मनपाच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्यास सुरुवात होणार आहे. दत्ता साळकर, शहराध्यक्ष, प्रहार अपंग संगठन. हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अवाम के देरीना मसाइल हल करने की गर्ज से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में लोकशाही दिन की मीटिंग आज मुनक़िद की गई, जिसमें सिर्फ 2 शिकायत गुजारों ने ही शिकायत दर्ज की। वाज़ेह है कि सरकारी दफातर में अवाम की इल्तिवा में पड़ी शिकायतें फौरी हल की जा सके, इस गर्ज से हर माह की पहली पीर को लोकशाही दिन की मीटिंग मुनक़िद की जाती है। इसी तरह की एक मीटिंग आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में रखी गई, जहां एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने मौसूला शिकायतों पर समाअत मुताल्लिक़ा अफसरान को ये शिकायतें फौरी दूर करने की हिदायत दी। धुलिया शोलापुर हाईवे पर एक दिलखराश हादसा में स्विफ्ट कार ने पैदल राहगीर को कुचल दिया, जिसके सबब राहगीर की मौत हो गई। नासिक की जानिब से औरंगाबाद की तरफ आ रही मारुति स्विफ्ट कार MH20 CM 6060 ने जांबाला गांव के नज़दीक सड़क पार कर रहे गंगापुर के साकिन मिलिंद रघुनाथ दाने को यहां हनुमान मंदिर जामा मस्जिद के सामने ज़ोरदार टक्कर मार दी और तकरीबन 200 फीट की दूरी तक उसे घसीट कर ले गई। मिलिंद की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा गुज़िश्ता रोज़ शाम 7 बजे के वक्त पेश आया। गांव वालों के मुताबिक महलूक की लाश को किसी ने छुआ तक नहीं, अलबत्ता जाए हादसा पर जमा हुजूम ने कार को जला दिया और ड्राइवर की जमकर पिटाई की। बताया जाता है कि ये गांव सड़क के एक जानिब वाक़ है और दूसरी जानिब स्कूल, शमशान भूमि और मंदिर व मस्जिद हैं, जबकि इस सड़क को पार करने के लिए कोई ज़ेर ज़मीन रास्ता भी मौजूद नहीं है, जिसके सबब सड़क पार करने वालों को जान का जोखिम लेकर दूसरी जानिब जाना पड़ता है। गुज़िश्ता रोज़ के इस हादसे से मुश्तइल होकर गांव के साकिनान ने 2 घंटे रास्ता जाम कर दिया था और हाईवे अथॉरिटीज़ को मौके पर बुलाने का मुतालबा कर रहे थे। जाम के सबब सड़क के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थीं। आखिरकार दौलताबाद पुलिस इंस्पेक्टर राजश्री आड़े, माविन इंस्पेक्टर रवि कदम, दिलीप बचाटे, तड़वी व दीगर ने गाँव वालों को समझाया और बड़ी मुस्तैदी से 2 तरफा ट्रैफिक बहाल किया। दौलताबाद पुलिस में हादसे का इंदराज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। शहर फुलंबरी में नकबजनी की एक वारदात में सारिकों ने दुकान का शटर टेढ़ा करके 3 लाख की मालियात का तुवर चुरा लिया। शहर फुलंबरी के खुलदाबाद रोड पर वाक़े अजनास के व्यापारी सतीश मिसाल हज़्म मामूल अपनी दुकान बंद करके 30 जनवरी की रात अपने घर गए। तहां इसी रात चोरों ने उनकी दुकान का शटर टेढ़ा करके उचकाया और अंदर दाखिल होकर 3 लाख रुपये मालियत का 56 क्विंटल तुअर ले उड़े। 31 जनवरी की सुबह जब दुकान मालिक के पड़ोसी दुकानदार हरिदास घड़मोड़े ने दुकान का आधा शटर ऊपर उठा पाया तो फौरी दुकान मालिक को इत्तला की और इस तरह इस चोरी का पता चला। पुलिस को इत्तला की गई तो उन्होंने फौरी जाए मौका का पंचनामा किया। मिसाल ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। बताया जाता है कि इस इलाके में पिछले 2 माह के दौरानिया में चोरी का ये तीसरा वाक़या पेश आया है, जिसके सबब यहाँ के व्यापारियों में खौफ व तशवीश पैदा हो गई है। पुलिस इंस्पेक्टर अशोक मोदीराज की रहनुमाई में तहकीकात जारी हैं। गैर कानूनी तरीके से फरोख्त के लिए ले जा रही शराब पर पुलिस ने छापा मारा और 1 लाख रुपए मालियत की शराब व दीगर सामान समेत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फुलंबरी पुलिस थाना का एक दस्ता गैर कानूनी धंधों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चौका के इलाके में गया हुआ था। केसी असनाओं ने खबर मिली कि चौका इलाके से गैर कानूनी फरोख्त के लिए एक कार के जरिए शराब ले जाई जाएगी। बस फिर क्या था, पुलिस ने फौरी घात लगाई और इस कार को धर लिया। कार में देसी दारू के 50 बॉक्स मिले, जिसमें 750 बोतल थे। कार में सवार सतीश भाऊलाल गायकवाड़ साकिन चौका से देसी शराब फरोख्ती का परवाना तलब किया गया तो उसने गुमराहकुन जवाब दिए। पुलिस ने उसे तहवील में लेकर 45,000 रुपये की शराब और कार समेत जुमला 1.5 लाख की मालियत की अशिया जब्त कर ली हैं। और पुलिस सब इंस्पेक्टर रघुवीर मुरहाड़े की शिकायत पर मुलजिम सतीश गायकवाड़ के खिलाफ फुलंबरी पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तहकीकात अशोक मोदीराज की रहनुमाई में जारी हैं। मज़कूरा कार्रवाई पुलिस दस्ते में शामिल माविन फौजदार सुरेश दौड़, कांस्टेबल गायकवाड़ राठौड़ ने अंजाम दी है।
जिला परिषद के सदर के ओहदे के लिए हुए इलेक्शन को अदालत में चैलेंज किया गया था। इस मामले की समाअत मुकम्मल हो गई है। 1 साल पहले हुए इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलने के बाद पेचीदगियां पैदा हुई थी। 1 साल पहले यानी 3 जनवरी 2020 को औरंगाबाद जिला परिषद के सदर के ओहदे के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें देवयानी डोंगांवकर और मीनाताई शेड़के के दरमियान कांटे की टक्कर हुई थी। रायदही के बाद दोनों खवातीन उम्मीदवारों को मसावी वोट मिले थे, जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने खुरानंदाजी के जरिए नए सदर को चुनने का तरीक़ेकार अपनाया था। खुरानंदाजी के बाद मीनाताई शेड़के को फातेह करार दिया गया। दूसरी जानिब खुरानंदाजी में शिकस्त से दो चार हुई देवयानी डोंगांवकर ने इस तरीक़ेकार को मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में चैलेंज किया था। साल भर की समाअत के बाद इस मामले की सुनवाई मुकम्मल हो गई है और अदालत ने 1 हफ्ते के लिए अपना फैसला महफूज कर लिया है। औरंगाबाद शहर में बीएसपी को छोड़कर गए वर्कर्स अब बीएसपी में वापस लौटने लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी के आला कायदीन की मौजूदगी में सैकड़ों वर्कर्स ने पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर गए सैकड़ों कारकुनों ने कल दोबारा पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये तकरीब बीएसपी के कौमी सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट वीर सिंह, प्रमोद रैना और रियासती सदर महेंद्र सोनोनी की मौजूदगी में कल शाम अम्बेडकर नगर में अंजाम पाई। इस दौरान सैकड़ों कारकुनों को दोबारा बीएसपी में शामिल किया गया। ये तकरीब अम्बेडकर नगर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के रूबरू अंजाम पाई। इस मौके पर पार्टी वर्कर्स ने जोरदार आतिशबाजी की और पार्टी के कौमी सेक्रेटरी वीर सिंह का इस्तकबाल किया। इस दौरान रियासती सदर महेंद्र सोनोने ने कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी रहनुमाओं पर जमकर तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि आने वाले कॉरपोरेशन इंतखाबात के बाद बीएसपी के 51 कॉरपोरेटर्स कॉरपोरेशन में होंगे। सोनोने ने मजीद कहा कि दूसरी पार्टियों के कई उम्मीदवार उनसे राब्ते में हैं और वो बीएसपी में शामिल होने तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन इंतखाबात के बाद तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इस तकरीब को कामयाब बनाने में विजय भोसले, शुभम ढेपे और महेंद्र सोनोने मित्र मंडल ने काफ़ी जद्दोजहद की। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मरकजी वजीर मालियात के पेश करदा बजट को रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने बताया मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मरकजी हुकूमत ने आज से पूरी गुंजाइश के साथ थिएटर शुरू करने की दे दी इजाज़त, मगर फिल्म के दौरान 2 इंटरवल करके सिनेमा हॉल को सैनिटाइज करवाना थिएटर मालिकान के लिए होगा ज़रूरी। भीड़ बाईपास रोड पर बढ़ रहे सड़क हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस इंतजामिया हरकत में। पुलिस कमिश्नर ने किया साइट इंस्पेक्शन। मुताल्लिका सभी दफातर के जिम्मेदारान के साथ बात करके बनाया जाएगा ठोस मंसूबा। पुलिस कमिश्नर ने दिया तयक़ुन। और धुले शोलापुर हाईवे पर पेश आया एक दिलखराश हादसा। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार की जद में आ जाने से राहगीर की मौत। मुश्तइल गांव वालों ने फूंक दी कार और शुरू कर दिया रास्ता रोको एहतजाज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं शेख आयशा जिलानी आपसे विदा लेती हूँ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।